आज आपको बताया जाएगा कि गाय भैंस के बच्चे को कैसे तैयार करें, यानी गाय भैंस काफ को कैसे तैयार किया जाता है, उसे मोटा तगड़ा कैसे करें। यदि तैयार करने की पूरी विधि बताऊंगा, क्या आप देंगे, क्या आपको देना चाहिए। जो भी यदि आप उस अपने बच्चे को काफ को यदि जो भी खिला रहे हैं, गाय भैंस के बच्चे को जो भी खिला रहे हैं, उनके साथ यदि आप कुछ, मैं आपको एक दवा बताऊंगा, ये वह यदि आप अपने काफ को यदि पिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जल्दी ही आपका काफ तैयार हो जाएगा, कमज़ोर भी नहीं होगा, मोटा तगड़ा भी होगा। रही बात जो कटड़ी हैं, बछड़ी हैं, वह समय पर आपकी तैयार हो जाएंगी, हीट में भी आ जाएंगी और किसी तरह की बीमारी से ग्रसित भी नहीं होंगी। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर काफ को तैयार करने के लिए हमें क्या देना चाहिए, और हमें जो बातें हैं वो तो पता है लेकिन उससे दें क्या ताकि वो जल्दी तैयार हो जाए। तो आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप काफ को तैयार करना चाहते हैं तो जो प्रक्रिया है आप शुरुआती स्टेज में जो करना चाहते हैं वह ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले उनकी करनी चाहिए डिवर्मिंग। देखो, डिवर्मिंग से शुरुआत होती है। जब आपकी गाय भैंस का बच्चा 1 महीने का हो जाता है तो उस स्थिति में यदि आप डिवर्मिंग कराएंगे तो गाय भैंस के बच्चे के लिए सेफ रहेगी। यदि आप 15 दिन में कराते हैं तो इतनी सेफ नहीं है, लेकिन 1 महीने का जब हो जाता है तो उसके डिवर्मिंग आप जरूर करवाएं। अब डिवर्मिंग किस से कराएं? डिवर्मिंग है आप शुरुआती स्टेज में एल्बोमार जो आती है, एल्बेंडाजोल साल्ट से आप करा सकते हैं। एल्बोमार जो 1 ml पर 4 kg बॉडी वेट। जैसे यदि आपके जो काफ है उसका वजन यदि 30 kg है तो इसे आप 10 ml एल्बोमार दे सकते हैं। जब आप एल्बोमार एक बार देते हैं, 30 दिन का हो गया, तो उसके बाद 20 दिन और बाद, यानी 20 दिन बाद में आपको एक बार और एल्बोमार ही रिपीट करनी है। मैंने आपको एल्बोमार इसलिए बताइए कि शुरुआती स्टेज में आप ये देंगे तो 20 दिन बाद में आप इसकी बूस्टर डोज जो ये एल्बोमार आती है, इसकी 20 दिन बाद में एक बूस्टर डोज आप उसको दे देनी है। फिर हर 3 से 4 महीने बाद में आप उनकी डिवर्मिंग करानी है। उसके बाद में जब यदि आप उनकी डिवर्मिंग कराते हैं तो वह साल्ट आप चेंज करते हैं। जैसे शुरुआती में आपने एल्बेंडाजोल दिया तो उसके बाद में आप मिक्स साल्ट दे सकते हैं। एल्बेंडाजोल हो या आयरमेक्टिन हो या लिवामाइसोल हो, हाइड्रोक्लोराइड हो, बहुत इस तरह की साल्ट है। अलग अलग तरह से आप 12 महीने में आप उसकी डिवर्मिंग कराएं ताकि किसी भी तरह की दिक्कत। ये तो है फर्स्ट स्टेप। जब तक आप डिवर्मिंग नहीं कराएंगे आपके काफ हैं वो तैयार नहीं हो पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि जो छोटे बछड़े हैं, कटड़ी हैं, बछड़ियाँ हैं, उनका पेट लटक जाता है, तो वह होता है डिवर्मिंग आप उसकी समय पर नहीं करवाते हैं। वह आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात यदि आप अपने जो काफ 1 महीने का हो जाता है, 1 महीने तक आप उसे अपनी जो गाय भैंस हैं उनका अच्छा दूध पिलाएं। दूध पिलाते रहना है। जिस तरह से जैसे काफ यदि 20 kg का है तो उन्हें आप 2 किलो दूध आप पिला सकते हैं पर डे के हिसाब से। इस तरह से आप 1 महीना आप वज़न के अनुसार उसका दूध पिलाना है, यानी वज़न का 10% आपने, मैंने एक वीडियो में बताया था कि 10% आप उसे दूध पिला सकते हैं। यदि उसको दूध पिलाने पर यदि ज़्यादा यदि आपको लग रहा है कि दूध 1 से 2 kg, जैसे 20 kg का है, 2 किलो दूध पी गया, उसके बाद में उसको डायरिया हो रहा है तो उस स्थिति में उसका दूध थोड़ा कम कर देना चाहिए। कई बार पाच भी नहीं पाता है। 1 महीने बाद में आप अपने काफ को क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे जो भी यदि आप दाना मिश्रण यदि दे रहे हैं, दाना मिश्रण कौन सा, जो भी अपनी आप गाय या भैंस को यदि दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें से थोड़ा बहुत दाना मिश्रण उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। धीरे धीरे आप उसे अच्छा अनाज देते रहना चाहिए। मोटे अनाज का भी प्रयोग कर सकते हैं। वह संतुलित जो दाना मिश्रण किस तरह से दिया जाता है उनके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी है। हालांकि जो जितने भी जो पशुपालक हैं उनको पता है कि जो काफ है उनको किस तरह का दाना मिश्रण दिया जाता है। मेन बात होती है कि उसको कौन सी इस तरह की दवा पिलाएं। दाना मिश्रण तो हम दे रहे हैं उससे इतना रिजल्ट नहीं है, लेकिन उसको कौन से इस तरह से दवा पिलाएं जिससे कि काफ तैयार भी हो जाए, इम्यूनिटी भी बढ़े, ग्रोथ भी करे, वजन भी ले, मोटा तगड़ा भी हो, अच्छी शाइनिंग भी हो। तो इसके लिए आते हैं काफ के लिए काफ केयर, जो आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहा है, जो एनिवेट का आता है, काफ केयर लिक्विड आता है। इसी तरह से बहुत सी कंपनियां बनाती हैं जो काफ केयर के नाम से टेबलेट भी बनाती हैं, पाउडर भी बनाती हैं।
लिक्विड भी बनाती हैं, लेकिन ये लिक्विड आप अपने काप को ज़रूर दें। जिस तरह से यदि 1 से 2 महीने का 1 महीने का हो गया है तो उसके बाद में आप काप केयर स्टार्ट कर सकते हैं। 2 महीने का, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, 5 महीने का हो, आप दे सकते हैं। तो ये देना कितना है, ये जो 20 ml से लेकर के 50 ml तक आप पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है, जो बड़े होते हैं, 5-6 महीने से बड़े हो चुके हैं, तो उन्हें आप 50 ml तक भी दे सकते हैं। जिनका बॉडी वेट थोड़ा आपको लग रहा है कि ज़्यादा है, वरना आप 20 ml से लेकर के 30 ml, और या जो कम बॉडी वेट वाले हैं तो उन्हें आप 10 ml, जैसे 1 महीने का है बॉडी वेट उनका 20 kg तक है, तो उन्हें आप 10 ml ही दें। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। काप केयर आप उसे कंटिन्यूटी दे सकते हैं, एक समय आप दें, यानी 10 ml से लेकर के 50 ml तक बॉडी वेट के अनुसार दिन में एक बार कंटिन्यूटी आपको उसको देते रहना है। 1 से 2 महीने यदि आप कंटिन्यूटी यदि आप देंगे तो आपका काप अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ओनली काप केयर का ही प्रयोग करें। इसमें क्या होता है कि इसमें कैल्शियम भी आती हैं, विटामिन्स भी आती हैं, आयरन्स भी आती हैं, हर्बल एक्सट्रैक्ट भी आती है, ये सब मिले हुए होते हैं जो कि आपकी काप में किसी तरह की कमी नहीं हो और काप को तैयार करने में ज़्यादा फायदा हो। यदि आप अपने गाय भैंस के बच्चे को तैयार करना चाहते हैं तो ये लिक्विड यदि आप पिलाएंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। रही बात इसके अलावा और भी बहुत इस तरह की जो मल्टीविटामिन्स आती हैं, मिनरल्स भी आते हैं, वह यदि आप साथ में ऐड कर सकते हैं तो दे सकते हैं। रही बात एक और बताना चाहता हूं कि जब भी यदि आप अपनी डिवर्मिंग कराते हैं काप की, तो उसके साथ आप और भी अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो लिवर टोन ज़रूर दें। यदि आप लिवर टोन देंगे, लिवर टोन कोई सा भी दे सकते हैं, अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। जिस प्रकार से विटाकाइन लिव है, लिवोफिरोल है, वह आप साथ में देंगे 10 से 15 ml कंटिन्यूटी 1 से 2 महीने तक। अब फिर आप देखना आपके गाय भैंस के बच्चे कैसे तैयार होते हैं। एक तो आप उसकी डिवर्मिंग, एक लिवर टोन, एक काप केयर जो आती है, ये 3 चीज़, डिवर्मिंग एक बार हो जाएगी, लिवर टोन और काप केयर आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं। फिर आप अपने काप को देखेंगे तो अच्छी शाइनिंग आएगी, उसकी बहुत ही जल्दी हाइट होगी। और रही बात समय पर, जो कटड़ी बछड़ी हैं वो ज़्यादा समय नहीं लेंगी, कई बार तो जो 1 साल से पहले ही वज़न ले लेती हैं और वह समय पर हीट में भी आ जाएंगी और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका भी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आपको जो भी जिस तरह से अपने एरिया में दाना मिश्रण दे रहे हैं वो दे रहे हैं। साथ में यदि ये 3 चीज़ें यदि आप अपने काप में कर लेंगे तो आपका काप अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, उसको आपको एक्स्ट्रा चीज़ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत इस तरह की डेयरी फार्मर में, डेयरी वाले हैं या जो 1-2 गाय भैंस रखते हैं, उनकी जो कटड़ी बछड़ी हैं उनको हमने देखा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की वीडियो चाहिए तो नीचे जाकर कमेंट में लिखिए। आपको नॉलेज भर सही जानकारी के साथ इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।